वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं जो कि 2017 का है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। मतलब हम ऐसे भी करा सकते थे कि एक वीडियो में ही हम आपको 20 क्वेश्चन करा देते, वो मैंने किया भी है, लेकिन मुझे लगा कि उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा पा रहे, तो अब हम डिटेल में एक्सप्लेन कराने की कोशिश करेंगे। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था नवंबर में, और ये क्वेश्चन और ये पेपर 2 था, क्योंकि उस समय तो 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 पेपर 3। तो डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे और सारे क्वेश्चन हम बच्चों आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट है वो पसंद आएगा। तो देखिए साइड में आप क्वेश्चन देखिए, साइड में क्वेश्चन आया था 2017 नवंबर में, जिसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको कंसीडर करना है विद 2 पैरेलल डिमांड कर्व ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा ए, बी और सी और डी, जिसपे 2 पॉइंट हैं, जैसे कि प्राइस दोनों के लिए सेम है, और आपसे पूछा गया है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर एंड एस इज इक्वल, पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एस, पॉइंट आर इज लेस देन पॉइंट एस, एंड पॉइंट आर एंड एस इज इंफिनिटी। मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूं कि 2 समांतर मांग वक्र रेखाओं ए बी और सी डी के साथ निम्नलिखित आरेखों पर विचार कीजिए। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। मांग की लोच आर और एस बिंदु पर समान है, बिंदु आर और एस बिंदु पर ज्यादा है, आर पर बिंदु एस से ज्यादा है, बिंदु आर पर बिंदु एस से कम है, बिंदु आर और बिंदु आर एस पर अनंत है। तो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। देखिए मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर आपने हमारा कोर्स लिया होगा, यानी कि अगर आप लेते हैं तो आपको डिमांड वाले चैप्टर में, यानी कि जो चैप्टर हमने कराया है डिमांड वाला, उसमें आपको ये पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। तो उसमें बच्चों हमने ऑलरेडी ये 3 एप्लीकेशन कराई थी, जो आप कह सकते हो 3 एक तरीके से 3 एप्लीकेशन हमने कराई हुई है, या 3 थ्योरम हमने कराई हुई है। बाकी की टोटल मिलाकर जो मैंने पढ़ी हुई है वो 8 है। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 के 8 समझाऊंगा। मतलब एक्सप्लेन तो मैं आपको नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, कौन से केस में इलास्टिसिटी कम होती है। देखिए सबसे पहला जहां पे लिखा हुआ है नंबर 1, ठीक है, मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड डिमांड कर्व वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यानी कि एक डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड है, उस डाउनवर्ड डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो वेरी करेगी 0 टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते ए, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी। अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, चलिए मिड पॉइंट वाले को नाम दे देते हैं सी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी। अगर मिड पॉइंट से नीचे है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। अगर मिड पॉइंट से ऊपर है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी। और अगर मिड पॉइंट की जगह बिल्कुल एफ अक्ष पर है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कह सकते हो इन्फिनिटी होगी। तो इसको बच्चों हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे वीडियो कोर्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो कि ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये पूछा गया था गिवन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो आपको याद रखना है कि जब 2 पैरेलल डिमांड कर्व हैं तो जो ओरिजिन के बिल्कुल पास होगा, यानी कि जो पॉइंट एस है, पॉइंट एस जो है is more elastic than पॉइंट आर। यानी कि जो भी मूल, अगर मान लीजिए 2 मांग वक्र बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है, और वाई अक्ष से एक सीधी रेखा खींची जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो भी डिमांड कर्व वाई एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट के पास होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और जो भी ओरिजिन पॉइंट से दूर होगा उसकी इलास्टिसिटी, आप कह सकते हो कि इलास्टिसिटी उसकी कम होगी। यानी कि गिवन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड, द वन क्लोजर टू द ओरिजिन इज मोर इलास्टिक देन
कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर ईच प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जब प्राइस गिवन है तो उस प्राइस गिवन पर जो आप कह सकते हो डिमांड कर्व क्लोजर होगा, पास होगा, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और जो दूर होगा उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। एक और हमारी थ्योरम आ सकती है कि मान लीजिए दो डिमांड कर्व है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी? तो देखिए ये वाला जो है ये स्टीपर है, ठीक है, यानी कि ये इसे आप कह सकते हो तीव्र ढाल का या चपटा, ठीक है, और ये फ्लैटर है। तो रूल यह याद रखिएगा कि जो फ्लैटर होता है ये मोर इलास्टिक होता है देन स्टीपर, यानी कि ये जो होता है कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आया कि अगर दो डिमांड कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो पैरेलल है मतलब जिनका स्लोप तो एक ही हुआ, स्लोप एक का मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो एक ही हुआ, तो जो आप कैलकुलेशन निकालोगे पी बाई क्यू के थ्रू निकालोगे। तो यहां पर अगर दो डिमांड कर्व जिनका स्लोप बराबर बराबर है, जिसकी वजह से जो क्लोजर होगा ओरिजिन के उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो फ्लैटर होगा, जो फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये आप याद रखिएगा। यानी कि गिवन टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर फॉर दोज फ्लैटर वन देन दी स्टीपर वन। यानी कि अगर दो मांग वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, डाउनवर्ड है, सीधे हैं, तो जो फ्लैटर होगा जिसका ढाल कम होगा उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जो स्टीपर होगा जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो हमने बच्चों ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए, ये वाला हमने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल डिमांड कर्व हैं और कोई ऐसा पॉइंट है या एक सीधी रेखा ओरिजिन पॉइंट से सीधी खींची जाती है, इस तरीके से खींची जाती है, तो पॉइंट आर पर और पॉइंट एस पर, यानी कि बोथ की जो इलास्टिसिटी है आर और एस, इलास्टिसिटी जो होगी वो विल बी सेम। क्या समझ में आया बच्चों आपको कि अगर कोई भी पॉइंट सीधी रेखा में काटा जा रहा है, सीधी रेखा में बनाया जा रहा है, तो दो पॉइंट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि आर और एस, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो बिल्कुल एक के बराबर ही होगी। तो यही बच्चों रूल है। इसके अलावा ये तो हमने चार कर लिए, मैं कि मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन ना हो। इस केस में जो एस है ये मोर इलास्टिक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक झंडा लगा देता हूं जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन मोर इलास्टिक है। और इस केस में जो डिमांड है ये वाला जो फ्लैटर है ये मोर इलास्टिक है, ठीक है जी। इस वाले केस में दोनों ही इक्वल इलास्टिक हैं, तो इस केस में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा तरीका। अगला हम चार और टॉपिक करते हैं, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो बच्चों छठी थ्योरम पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्स थ्योरम हमने बता दी है। देखिए सिक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉरी फिफ्थ थ्योरम है, सिक्स नहीं फिफ्थ है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो समांतर सीधी मांग वक्र खींच रहे हैं, मतलब ऐसे खींच रहे हैं, और एक और हमने खींच लिया, ठीक है। इस पर हम एक, जैसे हमने पहले तो वाई एक्स पे डाला था, अब हम एक्स एक्स पे डाल रहे हैं ऐसे करके। तो इस लाइन पे हम मान लीजिए एक पॉइंट एम है और दूसरा जो है वो एन है, ठीक है। मान लीजिए ये जो प्राइस है ये के है और यहाँ पे जो प्राइस है वो जे है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस। तो हमें बताना है कि एम की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या एन की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गिवन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इफ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग द टू डिमांड कर्व, यानी कि दो इंटरसेक्ट डिमांड कर्व को कर रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ऑन द कर्व क्लोजर टू द पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई होगा ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस।
तो बच्चों हम फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ थ्योरम करते हैं। देखिए एक डिमांड कर्व है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार लिया था वो पैरेलल है, और इसमें क्या कर रहा है कि जो एक्स एक्सिस से हमने लाइन खींची है, यानी कि गिवन दी पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इफ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग दी टू डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस ऑन दी क्लोजर टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो एम है ये वाला जो होगा वो लेस इलास्टिक होगा देन एम से ये मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो एम है वो लेस इलास्टिक है और जो एन है वो मोर इलास्टिक है। तो चलिए 6 पे हम बात करते हैं। देखिए 6 पॉइंट में हम एक अलग एक थ्योरम है जिसमें मान लीजिए दो डिमांड कर्व हैं, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस पे एक साथ शुरू हो रहे हैं इस तरीके से, लेकिन दोनों का जो स्लोप है वो अलग अलग है, ठीक है, दोनों में ही ले रहे हैं, ओके जी। लेकिन हम एक सीधी लाइन अगर डालें, जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन डाली जिसको हम ए कहा और बी कहा, इसी तरीके से यहां पर एक सीधी लाइन डाली जिसको हमने ए कहा और बी कहा, तो दोनों की जो इलास्टिसिटी होगी वो बच्चों एक सेम होगी, यानी कि ए और जो बी है दे आर सेम इलास्टिक। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 7 के 7 जो थ्योरम है वो पूरी होती हैं। हालांकि मैंने आपको 8 कहा था लेकिन वो 7 ही है जो मैंने पढ़ी हुई हैं। और इसके अलावा चलिए क्वेश्चन पे आप वापस आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा था, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था, उसका आंसर हमने नहीं बताया, तो अब तो आंसर आप ही बता सकते हैं कि इस सब में अगर आप देखोगे तो जो आर है इट विल बी मोर इलास्टिक देन एस। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट बी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि पॉइंट आर इज ग्रेटर देन दी पॉइंट ऑफ एस। तो इलास्टिसिटी जो आर की है वो ज़्यादा होगी, एस की जो है वो कम होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराने में एफर्ट भी लगता है, तो हमारा पेड कोर्स है जो आप बाय कर सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने 1 कराया है, अगला जो क्वेश्चन हम पब्लिक करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, यानी कि हम हर 5 वीडियो में से एक पब्लिक रखेंगे और बाकी की जो पांचों की पांचों होंगी वो हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि देखिए आपको एक सिस्टमेटिकल तरीका चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप इस कोर्स को बाय कर लीजिएगा, और नेट का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा बच्चों हम डिफरेंट और भी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे के पूरे वीडियो से आपको फायदा होगा, इस पूरे के पूरे कोर्स से आपको फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।